नमस्कार दर्शकगण। जब दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था और हमारे पास साहस था, तब भारत के सपूतों ने तिरंगा को झुकने नहीं दिया। 26 जुलाई एक तारीख जो केवल कैलेंडर में नहीं है बल्कि भारत के दिल में गूंजती है, उस जीत की याद में जिसे कारगिल विजय दिवस कहा गया। जब ऊंचाई पर बैठे दुश्मन ने समझा कि भारत झुक जाएगा, तब कारगिल की बर्फीली चट्टानों पर तिरंगों ने लहराकर जवाब दिया, हम भारत के वीर हैं, मौत से नहीं डर से डरते हैं। सादर प्रणाम सभी भारत के नागरिक गण। आज हम उस दिन की बात कर रहे हैं, 26 जुलाई 1999 की, जब भारत ने केवल युद्ध नहीं जीता बल्कि विश्वास, साहस और बलिदान का परचम लहराया। यह दिन केवल एक विजय दिवस नहीं है, यह उन सैनिकों की आवाज है जो आज भी द्रास की वादियों में गूंज रही है। यह उन माताओं की आंखों में की नमी है जिनकी बेटे तिरंगे में लिपट कर लौटे। और आज हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि देश पहले है, बाकी सब बाद में। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह भारत की अस्मिता की रक्षा थी। कुछ जीते तलवार से होती हैं, कुछ दिल से होती है, पर कारगिल की जीत दोनों से हुई थी। मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं लिविंग हैप्पीली में, और आग्रह करता हूं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं बात करूंगा उस कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि की। आप सब जानते हैं, भारतीय सेना की कारगिल युद्ध 1999 में वीर गाथा और शौर्य को सम्मान देना इसका मूल उद्देश्य है। हाँ साथियों, 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में जीत हासिल की। न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह युद्ध भी जीत सकता है। इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई भारतीय भूमि को पुनः प्राप्त किया। उस समय था मई जुलाई, बिल्कुल गर्मी 99, और स्थान था जम्मू कश्मीर के कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर। पाकिस्तान के कुछ छद्म सैनिकों के रूप में भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था, और परिणाम क्या हुआ? भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर सभी पोस्ट पुनः हासिल कर ली। बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियां थी इसमें लड़ाई हुई। अब कल्पना कीजिए, दुश्मन ऊंचाई पर, हमारे जवान नीचे से चढ़ाई करते हुए। ये वो जंग थी जहां ऊंचाई पर बैठे हुए दुश्मन को हराने के लिए हमारे सैनिकों ने मौत से दोस्ती कर ली थी। उनका हथियार सिर्फ बंदूक नहीं था, बल्कि साथ में था उनके मां का आशीर्वाद, बहन की राखी और बच्चे की मुस्कान थी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे लड़ा गया यह युद्ध। इसमें वीरता की मिसालें आपको मिलेंगी। कैप्टन विक्रम बत्रा जो ये दिल मांगे मोर, जान की परवाह किए बिना पोस्ट 4875 पर कब्जा किया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे घायल होकर भी आगे बढ़े, दुश्मन को मौत दी। राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, पैर में गोली लगी फिर भी चढ़ते गए। इन चारों को मिला परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान। वो जिंदा हैं, आज भी देश को प्रेरित करते हैं। इन वीरों की कहानियां हमें बताती है कि शौर्य वर्दी में नहीं, साहस से आता है। आइदर आई विल कम बैक होस्टिंग द ट्राई कलर और रैप्ड इन इट, बट आई विल बी बैक। यही कहते थे कैप्टन विक्रम बत्रा। ये बलिदान है, उसकी कीमत है। 527 से अधिक जवान शहीद हुए थे, हजारों की संख्या में घायल हुए थे। हर शहीद के पीछे थी एक मां, एक बहन, एक पत्नी,
और एक बच्चा छूट गया। वह युद्ध हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल भाषणों से नहीं, बलिदान से होती है। यह शौर्य का पर्व है। आप जानिएगा कि 26 जुलाई क्यों जरूरी है। यह दिन हमें देश प्रेम के प्रति सही अर्थ सिखाता है। हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा उठाना नहीं है, ईमानदारी से जीना, कर्तव्य निभाना और नफरत से ऊपर उठना है। हमारे नई पीढ़ियों के लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत है। अगर आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं तो किसी कुर्बानी की वजह से है। आज के युवाओं को मोबाइल, कैरियर और लाइक से ऊपर उठकर पूछना चाहिए स्वयं से, क्या मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूं? और अगर आज के संदर्भ में देखें तो कारगिल विजय का बड़ा ही स्पष्ट सा संदेश है। हर शहीद एक कहानी छोड़ के गए। हर मां जिसने बेटा को खोया, उसने देश को सपूत दिया। एक जवान का बलिदान केवल मौत नहीं, यह पूरे युग की प्रेरणा है। युवाओं के लिए सबक है। देशभक्ति पोस्ट करने से नहीं, कर्तव्यों को निर्वहन करने से होती है। देश की सेवा सिर्फ वर्दी में नहीं, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और एकता में होती है। आज आतंकवाद, वैमनस्य, फेक न्यूज ये हमारे देश के नए दुश्मन हैं। हमें देश के अंदर भी एकता, सहिष्णुता और विवेक के साथ लड़ना है। सैनिकों की प्रेरणा से हमें खुद को और समाज को बेहतर बनाना है। देशभक्ति और एकता का यह प्रतीक है। यह दिन पूरे देश को एक सूत्र में बांध देता है। चाहे हम किसी भी जाति, धर्म, भाषा, इन सबों से हमें ऊपर उठकर भारत में रहना सिखाता है। उन सैनिकों की बलिदान की याद, यह केवल एक जीत की याद नहीं दिलाती, यह एक ऐसी याद है जिसमें हर भारतीय का दिल धड़कता है। और नई पीढ़ी के लिए अगर बात की जाए तो स्कूल, कॉलेज, संस्था, युवक वर्ग को यह दिन बताता है कि असली हीरो जो बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए जान दे, वही है। और जन समुदाय में यह मनाया जाता है। आप हर राज्य में देखते होंगे वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पण होता है, शौर्य परेड होता है, देशभक्ति गीत और नाटकों का आयोजन होता है, शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाता है। देश भर में सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अभियान चलाए जाते हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे। यह कारगिल का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह हम सबों के लिए, आप याद कीजिए कि कारगिल की उन पहाड़ियों ने उस दिन केवल युद्ध नहीं देखा था, बल्कि बलिदान की एक नई परिभाषा को देखा था। उस परिभाषा को जन्म लेते देखा था। यह साहस और संकल्प से बड़ी ताकत कोई नहीं होती साथियों। सैनिक केवल एक जीवन नहीं जीते, वो छुट्टी की भी कुर्बान करते हैं। और यही है विश्वास जिससे वो देश की रक्षा करते हैं। देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं, ये तो जिम्मेदारी होती है। आज हम उसी कारगिल के शेर को, उनके बलिदान को याद करते हैं। जब भारत ने कारगिल में इतिहास रच दिया, आज 26 जुलाई को इसी कारगिल विजय की वीर गाथा है। द्रास की बर्फीली पत्थर उन चट्टानों पर जब एक जवान का हाल खून गिरा था, तो धरती ने कहा, मेरा हर कतरा, एक एक कतरा मेरा अभिमान है। आज जो भी मैं हूं, किसी की कुर्बानी की छाया है। तो जवान कभी सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता, उसका नाम कुर्बान करता है। कभी छुट्टी नहीं लेता, उसी का नाम है भारतीय सैनिक। अपने बेटे को अंतिम बार कई मां गले लगाकर कहती हैं, जा बेटा, तिरंगे को झुकने कभी मत देना। उसी मां को आज का दिन हम सलाम करते हैं इस वीडियो के द्वारा। इस 26 जुलाई को हम सब देश के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। हर रूप से जिस तरह से आप कर सकते हैं, सिर्फ पोस्ट
शेयर मत कीजिए, एक सैनिक के नाम मत पत्र लिखिए, किसी शहीद की कहानी अपने बच्चों को सुनाइए और सबसे बढ़कर अपने देश को अपना कर्म भूमि मानिए। आज संकल्प लीजिए कि मैं देश के लिए सच्चा नागरिक बनूंगा, मैं नफरत नहीं भाईचारे का झंडा उठाऊंगा और अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी कहूंगा ये दिल मांगे मोर देश के लिए। ये कारगिल विजय दिवस शहीदों को हमारा कोटिस नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर से मिलता हूँ।